हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षित आप सभी के सामने अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग कुछ नई चीज़ों को देखेंगे। रीजनिंग में मैथ्स की क्लासेस अभी आपने देखी होगी इसी चैनल पर, और ऐसे ही हम आपके सामने बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है डाइस। तो डाइस के लिए जो भी बातें मैं आपसे करूंगा उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली आप सुनना ध्यान से। जिसको भी नहीं आता एकदम बेसिक से मैं आपको चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ, और इसमें जिस तरीके के सवाल बनने वाले हैं उन सब चीज़ों को देखूंगा। तो अपन लोग डाइस का ये पहला पार्ट है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ों को अपन लोग देखेंगे। किसी भी बच्चे को यदि थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो पीछे बैक करके देखेगा वीडियो को, उसको पूरा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो मैं समय ना खराब करते हुए सीधे इस टॉपिक पे आता हूँ। तो इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? डाइस। तो सबसे पहली चीज़ जो कि डाइस के अंदर आती है, इसको अपने को समझना है, वो ये है कि डाइस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम में आता है। जिसमें आपको देखा जाए तो रेलवे की यदि बात करूंगा मैं, ठीक है, रेलवे में आपको पूछा जाएगा ये, जिसकी अभी वैकेंसी भी आ चुकी है। एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। एसएससी में तो आता ही आता है, ठीक है। एफसीआई के एग्जामिनेशंस पे आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो ये अपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। सपोज यदि बात करें हम लोग डाइस के बारे में, तो डाइस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला भाग है कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। और एक और डाइस है जिसका नाम होता है क्या? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो अपन लोग डाइस की बात करें तो डाइस मतलब क्या होता है? पासा। इसे अपन लोग हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, और इसे क्या बोलेंगे? अमानक। जिसकी कोई जिसकी कोई पैमाने ना हो, जो कुछ भी तरीके से बना हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपन लोग स्टैंडर्ड डाइस, और इसे कहते हैं अपन लोग नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस की यदि बात करें तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्या? अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेसेस का जो सम होगा वो कितना होगा? इक्वल टू 7। अपोजिट फेसेस का जो सम होगा वो कितना होगा? 7 होगा। क्लियर है सभी को? समझ रहे हैं इस चीज को? मैंने क्या कहा है आप सभी से, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अपोजिट फेसेस का जो सम होगा वो क्या होगा? 7। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसकी जो अपोजिट फेसेस होगी, इसकी जो अपोजिट फेसेस होगी उसका सम जो होगा वो 7 नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पे एक चीज और मेंशन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल अपोजिट फेसेस इज नॉट इक्वल टू 7। अब आप कहोगे सर क्या है इसका मतलब, कैसे इसको डील करना है? तो मैंने ये कहा कि अपोजिट फेसेस का जो सम है इक्वल टू कितना होता है? 7 होता है। और अपोजिट फेसेस का जो सम है वो 7 नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए इसमें अपन लोगों का जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो नंबर अपने को कितने यूज करने हैं? 1 टू लेकर 6 तक ही नंबर यूज करने हैं, या फिर आपको क्या यूज करना है? डॉट्स का इस्तेमाल करना है। आपने ऐसा देखा होगा बेटा जी, आपके डाइस में बनी होती हैं ऐसी डॉट्स, याद करिए भाई। आप लोग जब खेला करते थे सांप सीढ़ी, और आज की डेट में जब आप खेला करते हैं लूडो, ठीक है, तो ये ऐसी बेटा जी बनी होती है डाइस की। ये जो पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से होते हैं, तो ऐसी बनी होती है। तो या तो ये होगा या तो नंबर ऑफ डॉट्स यूज होगी, ठीक है। तो 1 to 6 को या तो आप यूज कर लीजिए या नंबर ऑफ डॉट्स यूज कर लीजिए। दैट इज ओनली द फंडा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? आगे की ओर चलते हैं अपन लोग। तो इसमें अपन लोग नंबर कितने यूज करते हैं? 1 to 6 करते हैं। 1 to 6 का इस्तेमाल करेंगे, 1 से लेकर 6 तक। और तीसरा पॉइंट, अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। तो इसका मतलब है कि एक के अपोजिट जो नंबर होगा वो 5 होगा, और दो के अपोजिट जो नंबर होगा वो क्या होगा? एक के अपोजिट जो नंबर होगा, सॉरी, 6 होगा। दो के अपोजिट 5 होगा, और तीन के अपोजिट क्या होगा? 4। तो ये अपन लोगों की होती है। तो इसका सम 7 हो गया, इसका सम 7 हो गया, और इसका सम भी क्या हो गया? 7। तो दीज आर ऑल 7 7 7, ठीक है। और स्टैंडर्ड डाइस की यदि बात करेंगे अपन लोग, तो स्टैंडर्ड डाइस में अपन लोगों का जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट सम, तो एडजेसेंट जो है वो कभी भी कितनी नहीं होनी चाहिए? उसका सम नॉट इक्वल टू 7 होना चाहिए। दैट इज सेम अपोजिट, इसकी भी सेम यही चीज होगी, ठीक है। तो अपोजिट फेस, ऑल अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो नॉट इक्वल टू 7 होता है। मैं आपको एक डाइस बना के दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये डाइस है अपन लोगों का, इस डाइस में हमारे पास में कितनी फेस होंगी? तो यहाँ पे बोला जाएगा भाई 6 फेसेस होंगी, ठीक है। तो ये जो 6 फेसेस होंगी, इसमें क्या होता है
कि अपन लोगों की ये जो ऊपर वाली, मतलब कि यहाँ पर यदि बात करें, ये ऊपर वाली जो फेस है इसमें यदि 6 है तो इधर वाले पर 1 रखा, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये जो डाइस है ये कभी भी स्टैंडर्ड डाइस के अंदर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा डाइस है, डाइस में यहाँ पर यदि मान लीजिए 5 शो हो रहा है और यहाँ पर यदि मान लीजिए 5 का अपोजिट क्या होता है, तो 2 होता है, तो 2 यदि यहाँ शो हो जाएगा, तो ये दोनों कैसी साइड कहलाती है, एडजेसेंट कहलाती है। कैसी साइड कहलाती है, एडजेसेंट कहलाती है। तो एडजेसेंट यदि ये हो गई, तो एडजेसेंट वालों का जो सम हो गया वो कितना हो गया, एडजेसेंट वालों का जो सम हो गया वो कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब ये यदि बगल में है तो इसके अपोजिट में होनी चाहिए थी ये चीज, जो कि इसके बगल में हो गई, इसीलिए क्या कहलाएगा, नॉन स्टैंडर्ड कहलाएगा। कौन सा डाइस कहलाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब जैसे जो भी बच्चे को यदि डाउट आ रहा है और उसमें यदि उन लोगों को कुछ डाउट पूछना है तो अपने कमेंट में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं अगले वीडियो जब बनाऊंगा आपके सामने तो मैं उसमें आपको दिखा भी दूंगा, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे हम लोग, इसको समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन को देख लेते हैं हम। तो हमने देखा कि एक स्टैंडर्ड डाइस को देखा और एक नॉन स्टैंडर्ड को देखा हुआ है। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर पर ये देखा गया अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो 7 होता है। नॉन स्टैंडर्ड को देखा गया अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होता है। 1 to 6 इसमें ये नंबर यूज करते हैं, इसमें एडजेसेंट का जो रहता है वो नॉट इक्वल टू 7 होता है। और यहां पर अब बात आती है कि कई लोग के मन में सवाल आएगा, जैसे ये दो डाइस है, अब जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड की यदि बात करें अपन लोग, तो स्टैंडर्ड की यदि बात करें तो ये जो दोनों डाइस है और ये नॉन स्टैंडर्ड की यदि बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन एक बार और बता दूं। जैसे यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। अब जरा इसको जोड़ो, 1 और 5 कितना हुआ, 6, 5 और 3 कितना हुआ, 8, 3 और 1 कितना हुआ, 4। तो इसके स्टैंडर्ड बनने की चाहत है, इसकी चाहत कैसी है, स्टैंडर्ड बनने की। जैसे कई लोगों की चाहत होती है ना कि भाई हमें ये बनना है वो बनना है, तो इसकी भी ऐसी ही चाहत है, ये एकदम पॉजिटिव सोच रहा है। अब आगे उधर कुछ और गड़बड़ हो जाए पता नहीं, लेकिन इस 3 में यदि 1, 5 और 3 लिखा हुआ है तो इसकी स्टैंडर्ड की बनने की चाहत है। लेकिन यदि बात करें इसकी, तो यदि मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, तो यहाँ 2 लिख देने से, यहाँ पर दो दो को लिख देने से इस बात को इसने प्रमाण दे दिया कि ये कभी भी स्टैंडर्ड बन ही नहीं सकता। इसकी चाहत ही नहीं है कि इसको कुछ बनना है, ये स्टैंडर्ड अपना बनाना ही नहीं चाहता। समझ रहे चीज को? तो यही चीज छोटी सी है जो कि ध्यान रखनी है अपने को, तो अपन लोगों को ध्यान रखना है। तो एक डाइस में कितनी फेस होती है, तो टोटल कितनी फेस होती है, तो 6 फेस होती है। कितनी फेस होती है, 6 फेस। यदि हम बात करें एक डाइस में कितनी फेस होती है, तो एक डाइस में कितनी फेस होती है, टोटल 6 फेस होती है। और इसको हम लोग इसके माध्यम से भी दिखा सकते हैं, देखिएगा ये मैंने एक डाइस को बना दिया है। ठीक है, तो अपन इसको कितनी कौन सी फेस कहते हैं, तो इसको टॉप फेस कहते हैं। ये जो नीचे वाली है इसको बॉटम फेस कहेंगे। ये जो इधर वाली है इसको राइट फेस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, राइट फेस कहेंगे। इधर वाली है इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट फेस कहेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली टॉप फेस हो गई, इधर वाली राइट फेस हो गई, इधर वाली बॉटम हो गई। इसे कहते हैं अपन लोग फ्रंट फेस, और इसे कहते हैं अपन लोग बैक फेस। ठीक है, तो हम आपके सामने ये जो चीज बता रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा कि ये वाली जो चीज होती है, ये ऊपर वाली टॉप हो गई, इधर नीचे वाली बॉटम हो गई, इधर वाली फ्रंट हो गई, ये सामने वाली जो हो गई ये फ्रंट हो गई, ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई, बैक। तो टोटल 6 फेस होती है। और एक फेस के एडजेसेंट, एक फेस के एडजेसेंट कितनी फेस होती है, यदि हम बात करें आप सभी से, तो एक फेस के एडजेसेंट होती है टोटल की टोटल कितनी फेसेस, 4 फेसेस। एक फेस के एडजेसेंट कितनी फेस होती है, तो टोटल 4 फेसेस एडजेसेंट होती है। और जो एडजेसेंट नहीं होती वही कैसी होती है, अपोजिट होती है। जैसे कि हम आपके सामने यदि बनाए यहाँ पे, तो यदि देखा जाएगा ये एक फेस है, इससे ये फेस जुड़ी हुई है, इससे ये नीचे वाली भी जुड़ी होगी, तो एक इससे जुड़ी हुई, एक और एक 2 हो गई, एक इस साइड की जुड़ेगी और एक इधर की जुड़ेगी।
वो उधर वाली नहीं जुड़ेगी। तो जो फ्रंट वाले के अपोजिट फेस है वो देखिए जुड़ी नहीं है, लेकिन एक ये वाली कितनी जुड़ गई, तो ये एक जुड़ गई, यहाँ से ये एक जुड़ गई। बोलो क्लियर, ये हल्का हल्का सा। तो टोटल कितनी फेस जुड़ गई बेटा जी अपन लोगों की, इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो यहां से यदि अपन लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक डाइस के एडजेसेंट, एक फेस के एडजेसेंट कितनी फेस होती है, तो 4 फेस एडजेसेंट होती है। और जो एडजेसेंट नहीं होती है वही कैसी होती है, अपोजिट होती है। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पहला रूल पढ़ेंगे। रूल 1। ठीक है, अब रूल 1 क्या कहता है इसके ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग 2 डाइस को ले लेंगे, पहला रूल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अपन लोग पढ़ेंगे क्या, जब कोई भी कॉमन ना हो, जब दोनों पासे में कोई भी चीज कॉमन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 1। अच्छा जरा थोड़ा सा चेक कीजिए जरा, ये क्या स्टैंडर्ड डाइस है, तो भाई हम बता दिए आपको कि ये कौन सा डाइस है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, ये नॉन स्टैंडर्ड। क्यों नॉन स्टैंडर्ड है, देखिए भाई, मैंने कहा 5 और 2 को जोड़ दीजिए, आप कितना हो गया, 5 और 2 जोड़ दी, जोड़ दो, एक बार जोड़ के देख लो, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर 5 और 2 हो गया 7, और यदि ये 7 है तो मतलब कि बेटा जी एडजेसेंट का सम 7 हो गया है, मतलब ये कौन सा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड। तो हम जो भी सवाल करते हैं तो वो किस में किए जाते हैं, लगभग नॉन स्टैंडर्ड में किए जाएंगे। काय में किए जाएंगे, नॉन स्टैंडर्ड में किए जाएंगे। अब बेटा जी इसमें कितनी कॉमन है बेटा जी, तो कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई चीज कॉमन नहीं है। अब यदि कोई भी चीज कॉमन नहीं है इसमें, तो अब यहां पर देखने वाली बात आती कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो 5 के अपोजिट कभी भी देखिए, 5 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एडजेसेंट है ये दोनों कैसी भुजाएं, कैसी फेसेस एडजेसेंट है। और 5 के अपोजिट में 2 नहीं हो सकता, तो मैंने क्या करा, 4 को काट दिया और 2 को काट दिया। अब हमारे पास में क्या क्या बचा है, 6 बचा है, 3 बचा है और 1 बचा है। तो आंसर क्या हो सकता है, 6, 3 और 1। इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। वो अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, किस तरीके का यदि सवाल आ रहा है तो क्या इसमें बेसिक चीजें अपने को ध्यान देनी है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो 5 के अपोजिट क्या हो सकता है भाई, 6, 3 और 1 हो सकता है। बोलो क्लियर है। यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो यहां पर यदि बात करें तो 5 के अपोजिट में 6, 3 और 1 हो सकता है। ऐसे ही 4 के अपोजिट में यदि देखा जाएगा तो भी यही 3 चीजें होंगी, 6, 3 और 1। और यदि यहीं से बेटा जी यदि 2 के अपोजिट में पूछा जाएगा तो इसमें भी 3 चीजें होंगी, 6, 3 और। ठीक है, तो ये 5 के अपोजिट में 6, 3 है, और 4 के अपोजिट में 6, 3 है, और 2 के अपोजिट में 6, 3 है। तो ये इस तरीके से हो रहा है। मान लीजिए अपन लोगों को किसके अपोजिट देखना है, 6 के अपोजिट देखना है। यहां पर देख इस 6 के अपोजिट देखना है। तो ये एक ही पासे की 2 स्थिति दिखाई गई है, ये स्थिति 1 है, ये स्थिति 2 है। तो ये इसी पासे की स्थिति 1 और 2 दिखाई गई है। अब यदि यहां से बात करें अपन लोग सबसे पहले, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट में 5 हो सकता है, 4 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यहां से देख लें आप, यहां से यहां रेफर करें, तो 6 के अपोजिट में क्या होगा, 5, 4 या 2। मानते हो इस बात को, जल्दी बोलिए सर। और 6 के अपोजिट में 5, 4 या 2 होगा, और 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में भी 5, 4 या 2 ही होगा। और 1 के अपोजिट में क्या होगा, 5, 4 या 2। इस बात को ध्यान दें। बोलो क्लियर है। तो ये जो चीज है ये इस तरीके से डील की जाती है। तो ये पहला डाइस हो गया, ये हो गया उसी का दूसरा पार्ट। तो ये चीज अपने को समझ में आ गई। तो रूल 1 क्या कहता है कि जब कोई भी चीज कॉमन ना हो, तो 5 के अपोजिट में 6, 3 है, 4 के अपोजिट में 6, 3 है, और 2 के अपोजिट में 6, 3 है। कुछ भी हो सकता है। और 6 के ऐसे ही 6 को ले ले यदि, तो यहां से यदि 6 को उठा ले 6 के अपोजिट में, तो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 3 को उठा ले, 5, 4 और 2, 1 को उठा ले, 5, 4 और 2। बोलो क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये हो गया अपन लोगों का पहला रूल। आप सभी को मेरे ख्याल से बेटर अंडरस्टैंड हो गया होगा ये पहला रूल। कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या है किसी को तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो मेरे ख्याल से समस्या नहीं जानी चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2 को। तो रूल नंबर 2,
हमने इसीलिए डायग्राम को ही बनाया। और रूल नंबर फाइनल रूल है इसमें, इसके अलावा सारे रूल आपके क्लियर आउट हो जाएंगे आप। तो देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि यहाँ पर ये मैंने लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। तो 5, 6 और 1 और ये 2, 4 और 3 ये लिख दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? ठीक है। अब यहां पर बेटा जी रूल 2 जो कहता है वो ये कहता है कि वन कॉमन कंसेप्ट। रूल 3 क्या कहता है? वन कॉमन कंसेप्ट। अब देखिए रूल 2 की यदि बात करें तो वन कॉमन कंसेप्ट, तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, अब एक चीज को कॉमन कर देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, एक सेकेंड बस। ठीक है, आ जाइए वापस। रूल 2 कहता है हमारा, कहता है क्या, हम देख रहे हैं क्या, वन कॉमन कंसेप्ट को। वन कॉमन कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिएगा वन कॉमन कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वन कॉमन कंसेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं डाइस के साथ, आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हैं, आगे मैं और भी टॉपिक्स के साथ आऊंगा। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से तैयारी करनी है भाई। देखिए आपको एक चीज बता दें कि ये तैयारी करने का जो सिलसिला आपने जो शुरुआत से किया है, आप उसको अंत तक लेके जाइए। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से बनाइए, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ मैं आगे की ओर भी बढ़ूंगा। तो आप पहली चीज ये समझिए कि आपको क्या चीजें करनी है लाइफ में, पहले इस चीज को ध्यान दीजिए और फिर देखिए। तो अभी अपन लोग अब रूल 2 की ओर चल रहे हैं, वन कॉमन कंसेप्ट की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 3 लिख दिया है। यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो दोनों इसमें कॉमन कॉमन फेस क्या है? तो कॉमन फेस क्या है? तो कॉमन फेस इसमें क्या है बेटा जी? तो आप कहेंगे सर इसमें जो कॉमन फेस है वो है 6। सभी लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। इन दोनों में जो कॉमन फेस है वो पता है क्या है? वो है क्या? 6। 6 कॉमन है भाई इसमें। ठीक है, इसमें 6 कॉमन है। तो हमने कहा 6 के अपोजिट में क्या होगा? तो 6 के अपोजिट में क्या होगा? तो मैंने बताया कि सर 5 हो सकता, नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। अब यदि बात करें अपन लोग 1 से लेके 6 तक की, तो नंबर यूज करवा रहे हैं अभी अपन इन क्वेश्चनों। तो इसके अपोजिट में जो होगा उसका नाम होगा क्या? 2। तो 6 के अपोजिट में जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा, होप वेल। तो ये रूल ऐसा है कि इसमें यदि एक ही चीज कॉमन है, एक ही पासे की 2 स्थिति दिखाई जाएंगी, एक ही पासे की 2 स्थिति दिखाई जाएंगी, तो जो 6 है, ये जो 6 है, ये 6 और 6 क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो यहां पर जो चीज दिखाई नहीं दे रही वही अपोजिट होगी, तो 2 अपोजिट में हो गया। तो 2 कैसा हो गया? अपोजिट में हो गया। तो ये हो गया अपन लोगों का रूल नंबर 2 इस। ठीक है, ठीक, तो ये इस बात को ध्यान दें और सभी लोग तैयारी खूब करते रहे। आपने
मैं बता दे रहा हूं कि इस तरीके से यदि आप पढ़ते रहेंगे आपको सब कुछ समझ में भी आएगा और ये क्वेश्चन भी आपके साथ क्लियरली हो गया होगा, क्योंकि ये 6 का अपोजिट क्या हो गया है, यहाँ पे 2 हो गया है। तो 6 के अपोजिट में क्या हो गया है, 2 हो गया। इस बात को देख पाए सभी लोग। तो ये कॉमन फेसेस का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है अपन लोगों का, तो एक कॉमन फेस है। अब बात आती है कि इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या, तो इसको देखिए। 6 से आपको क्लॉकवाइज घूमना है, तो हमने कहा क्लॉकवाइज घूमना है, कैसे जाएंगे भाई देखते हैं। तो 6 से आप इधर जाइए, तो 6 से आप यदि क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको पहले क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 5। फिर क्या मिलेगा बेटा जी, आपको 3। और 6 से आप जब इधर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर से 1, और इधर पर घूमेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4। तो आपको ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है। तो 6 से आप घूमे 1, और 1 के बाद में आप घूमे तो कितना आ गया आपको 4। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया बेटा जी, 1 हो गया, और 3 के अपोजिट क्या हो गया बेटा जी, तो 4 हो गया। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, जल्दी बताएं भाई, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। देखो भाई, हमने पहले ही कहा था बहुत आसान है ये, आपको बस एक बार समझने की देरी है, ठीक है। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया, और 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया, 1, और 3 के अपोजिट क्या होते हैं, 4 हो गया। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। आपने वो लाइनें तो सुनी ही होगी, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया, ठीक है। इरादों में जिनके जान होती है, राहें उनकी ही आसान होती है। ये सुना है आप लोग ने, लाइन सुनी होगी, ठीक है। इरादों में जिनके जान होती है, राह उनकी ही आसान होती है। और यही बात आप सभी को ध्यान रखनी है, और अपनी इरादों में जान रखनी है बेटा जी। तो आपकी राह कैसी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे की ओर चलेंगे हम लोग। तो ये कंसेप्ट के साथ हम लोग रूल नंबर 3 की ओर चलने वाले हैं। मेरे ख्याल से अभी तक आप सभी को बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी, और बेटर आपने समझा भी होगा। रूल नंबर 3 की ओर आपके सामने मैं ले चल रहा हूं बहुत ही तेजी से। एक बार इसको रिवाइज देख लेते हैं। तो 6 का अपोजिट, जैसे जो भी कॉमन होता है, कॉमन क्या था, 6 था, तो 6 के अपोजिट अपने को देखना था। तो 5 नहीं हो सकता था, 3 नहीं हो सकता था, 4 नहीं हो सकता था, 1 नहीं हो सकता था, तो बचा क्या था, तो 2 बचा था। तो 6 के अपोजिट में क्या हो गया, 2 हो गया। उसी तरीके से अब जो कॉमन था उसको ले लिया, उसी कॉमन से अपन ने घड़ी चला दी, और ये घड़ी चली तो ऐसी चली कि 1 और 4 पे रुकी, तो 1 और 4 पे रुकी। यहां से घड़ी चली तो ऐसी चली कि 5 और 3 पर रुकी, तो 6 के बाद में 5 और 5 के बाद में 3, तो 5 के अपोजिट, इसको ऐसे लिख दिया, तो 5 के अपोजिट 1 हो गया, 3 के अपोजिट 4 हो गया, तो 6 के अपोजिट में जो नहीं था वो हो गया। तो इस तरीके से अपन लोग देखते हैं। तो जो भी मैंने गोले के अंदर लिखा हूं वो अपोजिट में, तो वो क्या है बेटा जी, अपोजिट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। रूल नंबर 3 की ओर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और रूल नंबर 3 है क्या, टू कॉमन, टू फेस कॉमन। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। एक बार रूल खत्म, फिर बहुत तेजी से अपन लोग बढ़ेंगे, ठीक है। 3, 5 और 2, आपके सामने ये स्क्रीन पर सवाल है। अब आपको यहां पर एक सवाल आ रहा है कि सर इन दोनों में कॉमन क्या है, दो कॉमन है, दो चीज कॉमन है, दो फेसेस कॉमन है, दो फेसेस, दो प्रकार की फल के कॉमन है। एक है 2 कॉमन, एक है 5 कॉमन, और यहां पर भी 5 कॉमन और 2 कॉमन। तो हमने कहा यदि इन दोनों की टकराई हो जाए, टकराव हो जाए, तो 5 को कौन लड़ाएगा, 5 ही लड़ेगा, बराबरी का मामला रखेंगे ना। ऐसा तो नहीं रख देंगे कि भाई अपन लोग एक को कमजोर साबित कर दें, एक को हैवी कर दें, तो ऐसा तो अपन करेंगे नहीं। एक को 5, तो 5 और 5 बेटा जी लड़ जाएंगे, 2 और 2 लड़ जाएंगे। तो एक की जो लड़ाई होगी वो किससे होगी, 3 से होगी। तो यहां पर एक का अपोजिट क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। एक का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। और इस बात का मतलब ये हो गया कि सारे रूल्स आपने पढ़ लिए हैं, और यही एग्जैक्ट आंसर देते हैं। इसके अलावा भी एक चीज और देख लीजिए कि 5 की अपोजिट मान लो पूछ ले, तो मैं आपसे क्या कहता हूं, देखो ये तो अपना जोड़ा बना ही चुके हैं, इसके अपोजिट में ये है, आ गया है, आ गया है कि नहीं। तो 1 और 3 तो एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं, ठीक है। अब बचा क्या, 5। तो 5 के अपोजिट कभी 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं। तो बचते हैं 2 ही नंबर, 4 और 6। तो 5 के अपोजिट में क्या हो जाएंगे, 4 और 6 हो जाएंगे। ऐसे ही यदि बात करें दूसरा कॉमन नंबर 2, तो 2 के अपोजिट में भी क्या हो जाएंगे, 4 और 6। दैट इज ओनली द फंडा। क्लियर है सभी को।
ठीक है, तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो ये जो चीज लिखी गई है, तो 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 या 6, और 2 के अपोजिट में भी क्या हो जाएगा, 4 या 6। ठीक है, सॉरी, थोड़ी सर्दी वर्दी भी हो गई है हमें। ठीक है, तो रूल 3 आपको समझ में आ गया होगा। टू फेस कॉमन में यदि बताया आपने, तो टू फेस कॉमन में एक के अपोजिट 3 होगा, जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और 5 के अपोजिट 2 नहीं, 1 नहीं और 3 नहीं, तो 4 या 6 होगा। ये चीज मैंने अभी अभी आपको बताई, 4 या 6 होगा, 2 के अपोजिट में 4 या 6 होगा। ऐसे ही यदि 4 और 6 के अपोजिट में देख लें, तो या तो 5 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 2 होगा। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑप्शंस पे कि किस तरीके से ऑप्शंस की गणना की गई है। ठीक है, किस तरीके से ऑप्शंस की गणना की गई है। चलिए, रूल नंबर 3 के बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों के उसी मंजर में जिस तरीके से अपन लोग बढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चनों के मंजर कैसे होने वाले हैं, तो सभी लोग बने रहे हमारे साथ तुरंत और अत्यंत। ठीक है, हम फिर स्टार्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस सवाल को। तो ध्यान से देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। तो टू पोजिशन ऑफ ए डाइस आर शोन, व्हाट विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5। तो पासे की दो स्थिति दिखाई जा रही है भाई। तो ज्ञात कीजिए कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो यहां पर अपने को यहां पर बताया जा रहा है कि किसके विपरीत बोला जा रहा है, 5 के अपोजिट। 5 के अपोजिट बताना है अपने को कि क्या होगा। तो 5 के अपोजिट अपन लोग देखेंगे। तो पहली चीज तो अपने को देखना है कि ये जो क्वेश्चन है, 1 कॉमन बेस्ड है, 2 कॉमन बेस्ड है, ठीक है, या नो कॉमन बेस है, क्या है। तो इसमें पहले बेस क्या है, तो कॉमन का अपने को पहले निकालना पड़ेगा। तो कौन से कॉमन पर बेस्ड सवाल है। तो हमने देखा यहाँ पर 3, 6 और 4 है, यहाँ पर देखा 6, 5 और 1 है। तो बहुत ही तेजी से अपन लोग देखेंगे, तो ये वाला जो सवाल है ये किस पर बेस्ड है, तो ये 1 कॉमन पर बेस्ड है। ये देख पाए आप लोग। सबसे पहले ये देखना है, पहले क्या देखना है, कौन से कॉमन पर बेस्ड है। तो ये किस पर बेस्ड है, 1 कॉमन पर बेस्ड है। किस पर है, 1 कॉमन। एक बार फिर से देखते हैं अपन लोग इन दोनों में कौन सा कंसेप्ट कॉमन हो रहा है। तो अपन लोग देख लेते हैं। तो यहां पर ये जो हो रहा है, ये 1 कॉमन पर बेस्ड है। ठीक है, 1, 2 और 3, ये 1, 2 और 3, 3 तो होगा नहीं, 3 मतलब कि क्या है, नो कॉमन। ठीक है, कौन सा कॉमन है, नो कॉमन। तो सबसे पहली चीज अपन लोग देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, तो 6 कॉमन है। अब अपने को 5 का अपोजिट बताना। तो अपन लोग ने क्या देखा था, कंसेप्ट क्या देखा था, 6 से क्लॉकवाइज घुमाओ तो 3 और 4 आएगा। बोलो क्लियर है, 6 से क्लॉकवाइज घुमाओ तो 3 और 4 आएगा। और ऐसे ही 6 से क्लॉकवाइज घुमाओ तो 5 और 1 आएगा। तो 6 से क्लॉकवाइज घुमाओ तो 5 और 1 आएगा। तो आपके सामने आंसर खड़ा है कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, तो 3 हो जाएगा। इस बात को समझ पाए, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 5 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ यू रहने वाला है। तो आपको मेरे ख्याल से बेसिकली सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल कैसे होते हैं कि दो पासे, एक पासे की दो स्थिति दिखाई जाएंगी, और उन दोनों स्थिति में इसके अपोजिट कौन सा होगा ये आपको बताना होगा। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर पुनः आ चुका है, और आप सभी लोग कमेंट में आंसर कर भी सकते हैं पूरे क्वेश्चनों के एक साथ। टू पोजिशन ऑफ ए डाइस आर शोन, एक ही पासे की दो स्थिति दिखाई गई है, और 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा यहाँ पे बताना है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। 3 आप इन इसमें पहले ये देखो, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, क्या है। पहले तो ये देखो कि कॉमन क्या है, कितने कॉमन है, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कितने कॉमन है, तो इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं अपन लोग। तो इसमें कॉमन कितने हैं, तो 6, 3, 4, 3, 1, 5। तो इसमें कॉमन सिर्फ मेरे ख्याल से दिख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 से घड़ी चला दी अपन ने, 3, 6 और 4, फिर 3 से घड़ी चला दी बेटा जी 5 और 1। देखो 3 से यहां से घड़ी चलाई, 3, 6 और 4, फिर 3 से चलाई तो 5 और 1। तो यहां पर 6 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1। लेकिन उसने तो पूछा 3 के अपोजिट था भाई हमें, तो इसमें जो दिखाई नहीं दे रही है वो होगी टू पोजिशन ऑफ ए डाइस आर शोन। तो 3 के विपरीत सतह कौन सी सतह होगी, तो 3 के विपरीत सतह वो सतह होगी जो दिखाई नहीं दे रही। तो दिखाई यहां पर 2 नहीं दे रहा है, और यहां पर 2 मेंशन भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शन पर बेस्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या बेटा जी, 2। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2।
आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और अगला सवाल भी अपन लोगों का आ चुका है। एक पासे की फिर से दो स्थिति, पहली चीज तो देखेंगे कॉमन क्या है, तो मेरे को यहां पर स्टार को कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है, ये देखने वाली बात है, तो स्टार इसमें कॉमन है। इसके अलावा अपने को स्टार के ही विपरीत बताना है, तो मैंने कहा स्टार की विपरीत, तो स्टार से बेटा जी चलाएंगे तो ये एट द रेट हो जाएगा और हैशटैग हो जाएगा, यहां से चलाया अपन ने, और स्टार से चलाएंगे तो परसेंटेज और प्लस। तो स्टार से एट द रेट और हैशटैग, और इससे परसेंटेज और प्लस, लेकिन उसने स्टार के अपोजिट पूछ लिया है, तो स्टार के अपोजिट तो देखिए बेटा जी कभी भी एट द रेट नहीं होगा, परसेंटेज नहीं होगा, डॉलर हो सकता है, और सीएनडी, सीएनडी का मतलब होता है कांट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसमें एक एक चीज बता दें हम आप सभी को कि ये जो डॉलर है, यहां पर जो डॉलर यूज किया है, डॉलर अपन लोग यूज कर सकते थे, लेकिन कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि डॉलर ही होगा, डॉलर की गारंटी नहीं ली जा सकती है कि क्या इसमें लिया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉलर कभी भी अपन लोग बोल सकते थे, यहां पर यदि मान लीजिए कि एक हैशटैग ऑप्शन होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हैशटैग ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो डॉलर हो जाएगा। तो इसका यदि यहां पर हैशटैग आंसर होता तो ये आंसर अपन डॉलर कर देते, लेकिन हैशटैग ये भी यहां पे नहीं, तो आंसर क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन द फाइनल आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। इस तरीके से अपन लोग आगे की ओर चलते हैं, अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब टू पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन, टू पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन, और यहां पर ए टू एफ लेटर की बात की जा रही है, तो दो स्थितियां ए से लेके अब तक बताई गई, बी के विपरीत फलक पर क्या होने वाला है, बी के विपरीत फलक पर क्या होने वाला है, इसके ऊपर अपन लोग देखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, ये 1 कॉमन पर बेस्ड है, 2 पे बेस्ड है, या नो पे बेस्ड है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जो बी है, बी जो है इसके ऊपर यदि बातचीत करेंगे तो बी से देखेंगे तो कॉमन क्या है, बी से कॉमन है सी, और सी से क्या है डी, और डी से क्या है बी, और बी से क्या कॉमन है एफ, एफ से क्या कॉमन है ए, और ए से क्या कॉमन है बी। ठीक है, तो यदि यहां से बातचीत की जाएगी सबसे पहले, तो बी से कॉमन है बेटा जी सी, सी से कॉमन है डी, तो यदि यहां से बात करेंगे तो अपन लोग सबसे पहले चलाएंगे तो बी से पहले गाड़ी चलाएंगे, तो बी से सी, और सी से डी, और फिर उसके बाद यहां से चलाएंगे तो बी से एफ, और एफ से क्या चलाएंगे, तो ए चलाएंगे। बोलो क्लियर है। तो बी से सी चलाएंगे और सी से डी चलाएंगे, बी से एफ चलाएंगे और एफ से ए चलाएंगे। तो इनके बीच में अपोजिट में क्या हो जाएगा, बी के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो बी के विपरीत फलक पर वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई क्या नहीं दे रहा, तो ई नहीं दिखाई दे रहा। तो ई ऐसे क्यों ऐसा देख लिया अपन ने, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि ए से लेके एफ तक के लेटरों का उपयोग किया गया है। तो यानी कि इसमें ए यूज हुआ है, बी हुआ है, सी हुआ है, डी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ। अब सब तो आ गए, बी सी एफ ए डी, बचा क्या, ई लगा दो, ई लगाएंगे, ई सी मिलाएंगे, पूरा आंसर सही हो जाएगा हमारा, राइट आंसर इज सी। बोलो क्लियर है, यस और नो। बहुत तेजी से बढ़ते हुए हम आप सभी के स्क्रीन पर, और अगला सवाल लिखा है, टू पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन, व्हाट विल बी अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग ब्राउन। तो ब्राउन के अपोजिट अपने को बताना है। अब जरा यहां ढूंढ लो ब्राउन है क्या, कहीं नहीं है, हम कह रहे कौन कॉमन है ये देख लो। तो कॉमन कौन है बेटा जी, तो कॉमन है यहां पर कौन सा कलर, तो कॉमन है यहां पर रेड कलर है, रेड कलर कॉमन। और क्या चीज कॉमन है, कोई चीज कॉमन नहीं। तो बेटा जी रेड के अपोजिट में कौन सी फलक होगी, तो रेड के अपोजिट में ब्लू और ग्रीन, और रेड के बगल से ग्रे और वाइट। तो रेड के बगल में वो होगी, अपोजिट में वो होगी जो दिखाई नहीं दे रही, तो कौन नहीं दिखाई दे रही है, ब्राउन नहीं दिखाई दे रही है। और ब्राउन उसने यहां लिख के हमको मेंशन कर दिया, नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि कौन सा था। तो रेड के अपोजिट में कौन सा होगा, तो ब्राउन होगा, और ये ब्राउन यदि होगा तो इसके लिए अपन लोग कैसे डील करेंगे, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से यदि बात करें तो रेड के अपोजिट में क्या होगा, तो ब्राउन होगा, और ब्राउन की यदि बात करें तो ब्राउन के अपोजिट में क्या होगा, तो रेड होगा, और रेड अपने को ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बोलो क्लियर है सभी को। तो ये रहे डाइस के कुछ सवालात जिसको हम लोगों ने देखे आपके स्क्रीन पर,
और इसी तरीके से सवालों को बनाया भी जाता है और यही कंसेप्ट भी होता है। अच्छा, इसकी यदि बात करें तो टू पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन, और यहां पर दिया है कंटेनिंग फोर के अपोजिट। किसके अपोजिट बोल रहा है? फोर के अपोजिट। कॉमन क्या है भाई इसमें? पांच कॉमन है और तीन कॉमन है, तीन कॉमन है और पांच कॉमन, तो चार के अपोजिट में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और चार के अपोजिट में पूछा है तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर सी। ठीक है, अब अगला सवाल है, टू पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन, व्हाट विल बी द अपीयर इन द कंटेनिंग स्टार। अब देखिए यहां पर देखिए स्टार और एट द रेट दो चीजें कॉमन है, तो अपने को किसके अपोजिट पूछा? परसेंटेज के अपोजिट पूछा होता तो हैशटैग हो जाता, लेकिन उसने अपने को परसेंटेज के अपोजिट में नहीं पूछा, उसने अपने को किसके अपोजिट में पूछा है बेटा जी? स्टार के अपोजिट में, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में वो दो फलके नहीं है जिसके बारे में बात की गई है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए आप खुद सोचिए, स्टार के अपोजिट में क्या होगा? तो अपन लोग नहीं कह सकते ना कि विपरीत फलकों में क्या है, क्योंकि यहां पे तो सिंबल यूज हो गया। जब भी सिंबल वगैरह यूज हो जाता है तो ये चीज समझ में आ जाती है कि ये उस तरीके से डील नहीं होगा और ये इसका आंसर नहीं होगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया हो। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग बहुत ध्यान से समझे इस चीज को। यदि किसी को भी कोई थोड़ा बहुत भी डाउट आता है तो आप अपनी चीजों को लेकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई सभी को? जल्दी बताइए सब, ये चीज क्लियर हो गई है? बहुत बढ़िया, तेजी से अपन लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये अपन लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं और इस तरीके से हम लोग सवालों को भी देखा जाता है। तो ये हो गया अपन लोगों का इसका आंसर सी एंड डी। अब मैं आपके सामने डाइस के पार्ट टू को भी लेकर आऊंगा, जिसमें हम लोग दूसरी चीजों को भी देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, 6 के विपरीत कौन सी सतह है? तो बेटा जी देखिए इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है नो कॉमन का कंसेप्ट। इसमें कौन सा कॉमन कंसेप्ट है? नो कॉमन। अब यदि नो कॉमन का कंसेप्ट है तो 6 के अपोजिट में कभी भी दो नहीं हो सकता, चार नहीं हो सकता, तो दो और चार तो नहीं हो सकते। 6 के अपोजिट में दो और चार तो नहीं हो सकते, तो बचा क्या? तीन हो सकता है, एक हो सकता है और पांच हो सकता है। बोलो यस और नो? तीन, एक और पांच कुछ भी हो सकता है। तो हमने तो ये बताया था नो कॉमन कंसेप्ट में, हमने क्या बताया था आप सभी को? हमने क्या बताया था नो कॉमन कंसेप्ट में? हमने बताया था भाई, ठीक है, क्या बताया था कि एक चीज के अपोजिट में तीन तीन होते हैं, लेकिन यहां पे तो तीन तीन के ऑप्शन ही नहीं दिए, एक ही एक ऑप्शन दिया हुआ है। एक ही एक ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो देखो पहले इसको जोड़ के देखो, 6 और 2 कितना हुआ? 8, 2 और 4 कितना हुआ? 6, 6 और 4 कितना हुआ? 10। यहां पर देखिए 3 और 1 कितना हुआ? 4, 3 और 5 कितना हुआ? 8, और 1 और 5 कितना हुआ? 6। मतलब ये जो बगल का है, ये जो बगल है, ये कभी भी 7 नहीं हुआ। इसका मतलब है, मैंने आपको क्या बताया था कि यदि बगल वाला नहीं बनता है तो इसकी चाहत काय की है? स्टैंडर्ड डाइस की है। इसकी चाहत किसकी बनने की है? स्टैंडर्ड डाइस बनने की है। तो इसका स्टैंडर्ड है, जैसे अपनी क्लास का स्टैंडर्ड है, तो इसकी चाहत जो है स्टैंडर्ड डाइस बनने की है। तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस का रूप है एक प्रकार से। तो इसमें जो 6 के अपोजिट होगा वो क्या होगा? एक होगा। और यहां हम अपनी क्लास को क्या करेंगे? समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे आप सभी के साथ बहुत ही जल्द डाइस के पार्ट 2 में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट कीजिए, खूब मन लगा के मेहनत कीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। शुभ रात्रि।